हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। स्वागत एक बार फिर आपके अपने चैनल डेव पीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं HTML टेबल के बारे में। आपको मैं HTML टेबल की बेसिक से बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूं। आपको इस एक वीडियो के बाद में आपको टेबल के HTML टेबल के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। रो स्पान क्या होता है, कॉल स्पान क्या होता है, टेबल कैप्शन क्या होता है, टेबल ग्रुप क्या होता है, टेबल बॉडी क्या होती है, TD क्या होता है, TR क्या होता है, TH क्या होता है, T हेड क्या होता है। A to Z चीज़ आपको मैं आज इस वीडियो में कवर करके जाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो बड़े चैनल होते हैं उनके ऊपर तो सब लाइक करते, कमेंट करते, उनको सपोर्ट करते, बट मेरा चैनल अभी छोटा है और अभी बनाया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट अपलोड करूँ HTML के रिलेटेड, CSS के रिलेटेड, रेस्पॉन्सिव के रिलेटेड, रिएक्ट JS के रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, व्यू JS के रिलेटेड। ये टेक्नोलॉजीज़ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरे जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। कुछ गलती हो तो माफ़ करना, छोटा भाई समझ के, और कुछ अच्छा लगे तो सीख जाना दोस्तों। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML टेबल के बारे में। दोस्तों आपको जो मेरी स्क्रीन पर जो टेबल दिख रही है, ये टेबल का लेआउट मैं आज आपके सामने बनाने वाला हूँ। AC टेबल में आपके सामने बनाने वाला हूँ आज लाइव कोडिंग करके। तो वीडियो में मज़ा तो आना ही वाला, क्योंकि लाइव कोडिंग करके करने वाला हूं, तो आपको भी बहुत सीखने को मिलेगा रोज़। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मैंने उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं इसकी कोडिंग करने वाला हूँ स्टैक ब्लिस पे। ओके, तो मैं स्टैक ब्लिस ओपन कर लेता हूँ। स्टैक ब्लिस में मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, और उस प्रोजेक्ट होगा मेरा प्योर HTML CSS। ओके, तो ये मैंने स्टैटिक HTML JS और CSS का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। ओके, ये अपनी बेसिक HTML आ गया स्ट्रक्चर बन के, और इस पे अपन आज टेबल बनाने वाले हैं। मैं इसके अंदर से जो अनवांटेड है HTML वो सब हटा देता हूँ, और इसकी HTML या CSS फाइल है ये भी हटा देता हूँ। इसकी अपन को अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये सब अपने हटा देते हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल स्टार्ट करें उससे पहले ये जो आपको कोड दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, इसको भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको नहीं पता है। हालांकि पता सबको होगा, बट जिसको नहीं होता उसको होगा, उसके लिए मैं ये बता देता हूँ। ये है दोस्तों डॉक टाइप HTML। इसके थ्रू अपन ब्राउज़र को बताते हैं कि अपन अपना डॉक टाइप क्या है। इसमें लिखा डॉक टाइप HTML, ये डॉक्यूमेंट एज HTML ब्राउज़र रेंडर करेगा। ये HTML का पार्ट नहीं, ये एक ब्राउज़र के लिए एडिशनल इंस्ट्रक्शन है। तो ये HTML में डॉक टाइप कोई टैग वैग नहीं है, ये एक जावा से, ये एक ब्राउज़र के लिए इंस्ट्रक्शन है। ये अपन के किस टाइप का डॉक्यूमेंट ब्राउज़र को भेजने वाला, ठीक है। और ये है, यहाँ से अपना पूरी HTML स्टार्ट होती है HTML टैग से। इस HTML टैग के अंदर जितने भी HTML आएगी, जितने भी टैग आएंगे, वो सब HTML का पार्ट होंगे, ठीक है। इसके अंदर अपने लैंग एट्रीब्यूट लगाया, उसमें EN यानी इंग्लिश लैंग्वेज पास की। ओके, मेन टैग, मेन कंटेनर होता है HTML, उसके अंदर आता है हेड, और उसके अंदर आता है बॉडी। ओके, हेड के अंदर अपने मेटा टैग्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट भी लोड कराते हैं, उसके अंदर CSS भी लोड कराते हैं, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर अपना सब कुछ कंटेंट आएगा जो अपन HTML बनाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अपने HTML टेबल स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा, मुझे जितना नॉलेज वहाँ तक। तो चलिए, अपने HTML में टेबल को बनाने के लिए अपने पास एक टैग होता है, उसको बोलते हैं टेबल, ठीक है। तो अपने टेबल टैग ऐड कर दिया। ओके, ये लो जी, अपने टेबल टैग बना लिया। अंदर अपन को क्या बनाना रहेगा, टेबल के अंदर ऊपर होती है टेबल हेडिंग, और उसके नीचे होता है टेबल का सारा कंटेंट, उसको अपन बोलेंगे टेबल बॉडी। टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप टेबल के ऊपर कैप्शन ऐड करना चाहते हो कि ये टेबल किसके रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके एक कैप्शन टैग भी होता है। ओके, तो कैप्शन टैग आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, कैप्शन। ओके, और कैप्शन अपने हैं ये जी एग्ज़ाम टाइम टेबल। ओके, एग्ज़ाम टाइम टेबल के अपने टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, अब अपने बना देते हैं आगे कि जी T हेड। ओके, और इसके अंदर T हेड है ना टेबल हेडिंग, और इसके अंदर TR की फुल फॉर्म होती है टेबल रो और कॉलम। जैसे रो होता है वो ऐसे चलता है, लेफ्ट से लेकर राइट साइड में ऐसे रो ऐसे चलती है, और कॉलम ऐसे चलता है टॉप से लेकर बॉटम तक।
रो लेफ्ट से राइट चलती है और कॉलम टॉप से बॉटम चलता है। तो रो हो तब ऐसा समझने का, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और कॉलम की बात करो तब आपको वर्टिकल समझना है, ठीक है। रो कॉलम समझ में आ गया। टी आर मतलब टेबल रो, रो ऐसे लेफ्ट टू राइट, ओके। तो अपन एक रो बना रहे हैं टी आर, ये लो जी टी आर बना दिया। अब टी आर के अंदर क्या होता है, टेबल रो के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, अलग अलग सेल्स होती है। तो टेबल टी डी की फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा, टेबल डेटा जिससे एक सेल बनती है, टी डी यानी टेबल डेटा, टेबल डेटा से एक सेल बनती है। तो अपने एक सेल बना देते हैं टी डी, ओके। ये लो जी टी डी बना दी। बट अभी यहाँ टी डी नहीं आएगा क्योंकि ये टेबल हेड है, टेबल हेड के अंदर टी डी की जगह आएगा टी एच, टेबल हेडिंग। ये लो जी टी एच, ये लो जी टी एच बना दिया। टेबल हेडिंग 1 2 3, ओके। 3 टेबल हेडिंग मैंने रख दी, ओके। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है जी। ये 3 हेडिंग रख दी, ओके। अब इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा तो एक बॉर्डर भी ऐड कर लेते हैं अपने। अपन चाहते हैं यहाँ पे हेड के अंदर, और मैं इंटरनल CSS लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग के अंदर मैं इंटरनल CSS लिख देता हूँ, ओके। ये लो जी स्टाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ टेबल टैग के ऊपर, और TD टैग के ऊपर मुझे लगाना है बॉर्डर 1px सॉलिड और ब्लैक, ठीक है जी। अब आ जाना चाहिए, ओके। और अब मैं TD की जगह TH पे भी लगा देता हूँ, ठीक है जी। बॉर्डर आ गया। अब ये बन गई मेरी टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड आएगी आपकी, ऐसे बोल्ड आया, टेबल हेडिंग 1 बोल्ड है। अब मैं TD यानी टेबल डेटा, ये हेडिंग हो गई, उसके बाद में टेबल डेटा ऐड कर लेते हैं, टी बॉडी, ओके। टेबल डेटा हमेशा टी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं जी। टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी, उसके अंदर क्या आएगी, रो आएगी, ठीक है। ये लो जी TR, ये रो आ गई, उसके अंदर डेटा आएगा, टेबल सेल आएगी TD, ये लो जी TD, ये लो जी TD, ये लो जी TD, ये TD है ना, टेबल डेटा ऐड कर लिया, डेटा 1, ओके, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 2, डेटा 3, ओके। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेक्स्ट एज ए नॉर्मल रहेगा और टेबल हेडिंग में टेबल बोल्ड रहेगा। तो ऐसे एक जनरल नॉर्मल टेबल बनाते हैं, बट अपन को ऐसी टेबल नहीं बनानी, अपन को टेबल बनानी ऐसी, ठीक है। तो ये तो आपके रेफरेंस के लिए एक ऐसा, पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। टेबल टैग होता है, उससे टेबल स्टार्ट होती है और उस टेबल टैग के अंदर पूरी टेबल बनती है। कैप्शन यानी इस अपन जो टेबल बना रहे हैं उसका हेडिंग टाइटल देना होता है, एग्जाम टाइम टेबल, ऐसा कुछ आप टाइटल भी दे सकते हो। और टी हेड के अंदर आपका टाइटल रहेगा, हेडिंग रहेगी, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। और टी बॉडी यानी उसके अंदर आपका पूरा कंटेंट रहेगा। ये एक नॉर्मल टेबल है। अब अपन को ये वाली टेबल बनानी है, एग्जाम टाइम टेबल की टेबल, ठीक है। चलिए जी, तो इस टेबल को अभी अपन हटा देते हैं और अपने ये वाली टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल को बना के आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है जी। ये मैंने टेबल हटा दी और अब अपने नया टैग चालू करते हैं, टेबल, लो जी। अब कोई आप कॉम्प्लेक्स टेबल बनाओ, उससे टेबल बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस टेबल में कितने कॉलम हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम हैं उतने आपको काउंट कर देना जी। इस टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम हैं जी, एक ये वाला डे वाला, एक स्टार्ट टाइम वाला, एक एंड टाइम वाला और एक टॉपिक्स वाला। तो टोटल कितने कॉलम हो गए, एक, ये हो गया जी 2, ये हो गया इसमें 3 और ये हो गया टोटल 4 कॉलम, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, किसी में 2 कॉलम मिक्स कर दिया, जैसे लास्ट वाला वेंसडे और इसमें 12 PM, ये 2 कॉलम को मिला के एक कॉलम बना दिया। बट अपन को चेक करना कि मैक्सिमम कितने कॉलम है, जैसे 1 2 3 4, मैक्सिमम इसमें 4 कॉलम है। आपको भी दिख रहा होगा, मंडे है उसमें 8 AM मंडे 1, 8 AM 2, 5 PM 3 और HTML वाला 4, टोटल मैक्सिमम 4 कॉलम है। तो हमेशा ध्यान रखना, टेबल स्टार्ट करो उससे पहले आपको मैक्सिमम कॉलम कितने वो आपको काउंट कर देने, यानी ऑब्जर्व करके उसको माइंड में सेट कर लेना कि टोटल इसमें 4 कॉलम है। तो आपको हमेशा 4 टेबल सेल बनानी रहेगी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अपने टेबल स्टार्ट कर दी और अपन टेबल हेड अभी स्किप करते हैं क्योंकि अपन को ऐसा कुछ करना नहीं है, बोल्ड वोल्ड, अपन को एक नॉर्मल बनानी है। तो मैं टेबल बॉडी से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके जी। ये लो जी टी बॉडी, ये लो टी बॉडी, उसके अंदर अब टी बॉडी के अंदर टेबल में सबसे पहले टेबल डेटा किस में आएंगे, टेबल रो में आएंगे। एक रो बनेगी, रो कैसे बनेगी, ऐसे रो बनेगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल रो बनेगी
और ऐसे वर्टिकल कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रो बनती है, तो चलो टेबल रो बना देते हैं। टेबल रो कैसे बनाएंगे, TR टेबल रो। उसके अंदर अब मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, अपने बोला कि जी सर इसमें मैक्सिमम 4 कॉलम है, तो चलो अपने 4 कॉलम रख लेते हैं। 4 कॉलम, टेबल के अंदर एक कॉलम, एक सेल बनाने के लिए क्या यूज, कौन सा टैग यूज करते हैं, TD की फुल फॉर्म है टेबल डेटा, TD जी। चलो TD, इसके अंदर अपने क्या है, सबसे पहला डेटा अपना वैल्यू है डे, ये लो जी डे अपने ऐड कर लेते हैं डे। उसके बाद में एग्ज़ाम है, जी सर एग्ज़ाम की तो पूरी फुल विड्थ है, उसको भी समझते हैं अपने एग्ज़ाम, ये लो एग्ज़ाम, ठीक है। अपने मैक्सिमम 4 कॉलम है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए मैं इसको 4 कर लेता हूँ, ये लो जी डे 1 डे एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। इस टेबल की मैं फुल विड्थ कर लेता हूँ ताकि पूरी विड्थ कंज्यूम हो जाए तो अच्छा दिखेगा। टेबल विड्थ 100%, ठीक है जी, ये विड्थ 100% हो गई। अब जी मेरे को क्या करना है कि ये एग्ज़ाम है, डे के बाद में एग्ज़ाम 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 3 बार आया, उस एग्ज़ाम को मुझे 3 कॉलम को 1 कॉलम बना देना है, ठीक है जी। ये जो 3 कॉलम है 1 2 3, कौन से के 1 2 और 3 कॉलम, ये 3 कॉलम उनको मुझे एक ही कॉलम बना देना। तो उसके लिए 1 कॉलम की विड्थ को 3 कॉलम की विड्थ के बराबर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं कॉल स्पान। एक कॉलम को कितने स्पान में बढ़ा देना है और कितने कॉलम में बढ़ा देना है, कॉल स्पान यानी उस कॉलम को आप कितने और कॉलम की विड्थ के बराबर करना चाहते हो। जी मैं चाहता हूँ कि मेरे ये एग्ज़ाम 1 है, इसको मुझे 3 कॉलम के बराबर बना देना है, यानी एग्ज़ाम 1 2 3 नहीं, मुझे तो सिर्फ एक एग्ज़ाम ही रखना है। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कॉल स्पान, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 3। अब इसको 3 कर दिया। अब इंटरनली ये क्या करेगा, इस टेबल ये कॉलम है, ये एज ए 3 कॉलम काउंट होगा इंटरनली। तो 3 कॉलम काउंट होगा, ये 2 कॉलम की अभी अपन को जरूरत नहीं है। इंटरनली ये क्या हुआ, ये टोटल 3 कॉलम है आपके। अब इस टेबल के अंदर मैक्सिमम 4 कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 कॉलम आपके 3 कॉलम के बराबर है, कॉल स्पान 3, मतलब ये 3 कॉलम के बराबर है और ये 1 कॉलम, टोटल 4 कॉलम हुए, ठीक है। 4 टेबल डेटा हुए, या फिर 4 टेबल सेल कह सकते हैं या टेबल कॉलम कह सकते हैं, ठीक है। ये एक ये हो गया डे, और ये दूसरा एग्ज़ाम है, ये वो हो गया आपके टोटल 3 कॉलम के टेबल सेल के बराबर, ठीक है जी, बिल्कुल ये सही हो गया। अब ये आपको दिख रहा है 2 टेबल सेल है, बट ये टोटल कितने 4 टेबल सेल है। कैसे कि ये जी कॉल स्पान 3, मतलब ये टेबल कॉल सेल हुई 3 और ये 4, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, और मैं इसको और डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल एग्ज़ाम अपन का अपना फुल विड्थ में हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये डे 1 कितने कॉलम के हाइट इसकी बड़ी है, जैसे 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, ये टोटल 3 कॉलम के बराबर मेरी डे की हाइट है। इस डे एक टेबल सेल की हाइट है 3 कॉलम के बराबर, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसको लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डे के ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा रो स्पान। रो स्पान मतलब उस कितनी रो में इस टेबल सेल को आपको बढ़ाना है, और कॉल स्पान यानी कितने कॉलम है उस आपके कॉलम को बढ़ाना है, ओके। और रो स्पान में कितनी रो में उस कॉलम को बढ़ाना है, ठीक है। तो रो स्पान मैंने कर दिया 3 जी, ठीक है, बरोबर। इस डे के रो स्पान को मैंने कर दिया 3। अब मुझे नेक्स्ट TR बनानी। अब ये शेड्यूल और टॉपिक, डे 1 हो गया, डे इधर हो गया, ठीक है, डे इधर हो गया। अब मुझे शेड्यूल और टॉपिक 2 और ऐड करना, ठीक है। ये लो दूसरा TR, इसके अंदर मुझे डे ऐड करने की जरूरत नहीं, ये जो डे है ना, डे टेबल सेल, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी रो स्पान में एक्सपांड कर लिया, तो ये एज इसी रो का पार्ट होगा, बट मुझे लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर लिख दिया, वो 3 रो में मेरे आ जाएगा। तो एक डे वाला ये टेबल सेल इसमें ऑलरेडी है, और मुझे दूसरा क्या ऐड करना है, शेड्यूल। ये लो जी, मैं शेड्यूल ऐड कर लेता हूँ, शेड्यूल ऐड कर लिया। अब शेड्यूल की कॉल स्पान कितनी है, 1 और 2, तो मैं इसकी कॉल स्पान करूँगा 2 जी, ठीक है, ये कर दिया 2। और अब मुझे एक टॉपिक कॉलम और ऐड करना है। ये लो जी, मैं टॉपिक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक, ठीक है। अब बिहाइंड द सीन क्या हुआ, ये रो स्पान, ये इस 3 रो में, मतलब ये पहली एक, ये और ये दूसरी, और एक नीचे बनाऊंगा उसमें भी ये रो मेरी आएगी, ये सेल आएगी, ठीक है।
दूसरी रो है ना, इसके अंदर भी ये मेरा डे रहेगा। दूसरी मेरी टेबल रो है TR है, इसके अंदर 2 TD है, ठीक है, 2 TD है। एक पहला इसका कॉलस्पान 2 है, पहला कौन सा, शेड्यूल, ये राजी शेड्यूल। तो जी सर ये डे तो यहाँ पे सेकंड रो में आपने डे टेबल TD तो रखा ही नहीं है, बट ये डे TD सेकंड में नहीं रखना, क्योंकि ये जो पहली रो के अंदर मैंने TD डे वाला TD रखा है, ये 3 रो स्पान 3 है, नहीं ये 3 रो में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। आपको यहाँ पे उसकी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कितने हुए जी, 1 TD 2 TD 2 और एक ये TD 3 TD और ये कॉल स्पान 2 है ना, 2 TD ये हो गया और एक ये हो गया 3 और एक ये TD 4 हो गए। तो टोटल 4 कॉलम है, इस सेकेंड रो में भी 4 कॉलम है और फर्स्ट रो में भी 4 कॉलम है। ओके जी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इतने तक तो सब सही है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है अपन को कि जब सर जी ये TD तो आपके इधर से पहली रो में से आ जाएगा और आपको ये 2 कॉलम और बना देने हैं और ये टॉपिक को मुझे रो स्पान कर देना है। कितना रो स्पान करना है कि 1 और 2 रो स्पान, ठीक है। तो जी ये लो रो स्पान 2 जी, बिल्कुल जी, TD को रो स्पान, टॉपिक को रो स्पान 2 कर लिया, ठीक है। अब मुझे बनानी है थर्ड रो, तीसरी रो के अंदर मुझे क्या बनाना है, तीसरी रो के अंदर मुझे बनाना है स्टार्ट और एंड, ठीक है जी, स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब इस तीसरी रो के अंदर पहला ये डे भी आएगा और ये टॉपिक भी आएगा, क्योंकि डे के ऊपर मैंने रो स्पान 3 किया, मतलब पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, यहाँ तक ये मेरा डे रहेगा, ठीक है। और टॉपिक को मैंने रो स्पान 2 किया, मतलब ये पहली रो ये और दूसरी रो, यहाँ तक वो टॉपिक भी आएगा। तो सर मुझे यहाँ से आपको सिंपली इनको हटा देना है, रो कॉल स्पान को, और यहाँ पे मुझे कर देना स्टार्ट और एंड, ठीक है जी। ये कर लेते हैं अपने स्टार्ट और एंड, ये लो जी कर दिया स्टार्ट और एंड, बिल्कुल जी ऐसा ही जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा वैसा ही बन रहा है, स्टार्ट और एंड। इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अपने भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ये लो जी बिल्कुल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, बिल्कुल जी। आप जैसा आपने इमेज लिया था वैसे ही अपना भी स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 to 1 आपको कुछ डाउट हो इस टेबल में तो मुझे 1 to 1 मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहाँ से आपको मुझे 1 to 1 आप मुझे कॉल कर सकते हो। मुझे आपको कोई डाउट हो तो मैं आपका पर्सनल आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा, बट आपको किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि सर मुझे इसमें डाउट है, आप मुझे आके समझाओ, मुझे लाइव वीडियो कॉल करके समझाओ, मैं आपको समझाऊंगा, फ्री में समझाऊंगा, बट डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आप फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम काफ़ी हो गया और यहाँ अपने अभी तक यहाँ पे है जी, अपने ऊपर का हेड बन गया जी, डे बन गया, एग्जाम बन गया, शेड्यूल, स्टार्ट एंड और टॉपिक हो गया। अब अपन को सब्जेक्ट वाइज लिख देना, ठीक है जी। ये लो दूसरी TR मैं बना देता हूँ, ये लो जी दूसरी टेबल रो बना दी। इस टेबल रो के अंदर क्या मंडे आएगा और टाइम आएगा, ठीक है जी। ये लो TD, ये लो जी TD, इसमें लिख देते हैं मंडे, ये लिख दिया जी सर। और उसमें क्या आएगा जी 8, ये लो जी सर टाइम लिख देते हैं 8:00 AM लिख दिया जी सर। आगे 5 PM, ये लो जी 5 PM भी आ गया। बट सर जी इसमें आगे HTML CSS है और टाइम तो 2 कॉलम्स के बराबर है, बट और लेफ्ट राइट साइड में HTML CSS और टाइम तो HTML CSS कॉलम के बराबर 1 कॉलम बनाया, तो अपन को यहाँ पे रो स्पान करना पड़ेगा। अब आप इंटरनली समझ आए होंगे कि इस मंडे को भी अपन को रो स्पान करना पड़ेगा, रो स्पान 2, और इसको भी रो स्पान 2, और 5 PM को भी रो स्पान 2 जी, बिल्कुल रो स्पान 2 कर दिया। और अपना इधर एक TD बना देते हैं, उसको बोल देते हैं अपन HTML, ठीक है जी, ये हो गया HTML। अब इसी TR को मैं लेता हूँ और रिपीट कर लेता हूँ, और ये जितने भी रो स्पान हैं उन सबको मैं हटा देता हूँ और मैं ओनली एक CSS को रखूँगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये लो जी CSS को रख दिया जी हाँ, बिल्कुल जैसा इमेज में है, मंडे 8 AM to 5 PM एंड इसके अंदर HTML और CSS 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे जी, बिल्कुल। अपने मंडे हैं 8 AM to 5 PM, HTML और CSS 2 एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हो गए, बिल्कुल अपने सेम वैसा ही बना रहे हैं जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है। ट्यूसडे में आपके टाइम अलग अलग है और 2 सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है जी। अपन उसका भी बना देते हैं, ये लो जी TR, और इसमें TD बना देते हैं और लिख देते हैं ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे
रो स्पान बढ़ा देते हैं क्योंकि ये टाइम 2 कॉलम है और ट्यूसडे 1 कॉलम है, तो ये लो जी रो स्पान 2 और अपने इधर टाइम लिख देते हैं जी सर। अब टाइम है 8 AM टू 12 PM, 8:00 AM टू 12 PM जी, बिल्कुल ये लो, ठीक है। अब और उसके बाद में एग्ज़ाम किसका होने वाला, 8 to 12 C++ का, ये लो जी C++, ठीक है जी। और इसी रो को मैं कर लेता हूँ रिपीट, और ट्यूसडे नहीं आएगा क्योंकि ट्यूसडे का रो स्पान है, रो स्पान 2 है, मतलब सेकेंड रो में वो नहीं आएगा जी, बिल्कुल, क्योंकि ये 2 रो के बराबर ही 1 TD होगा, बिल्कुल जी। ये हो गया 12 PM से लेके 5 PM क्या आएगा जी सर, ये आएगा आपका जावा जी, बिल्कुल बिल्कुल बन गया, आपके जैसा इमेज में था वैसा ही बन गया, ठीक है जी। अब अपन को रिजल्ट वाला दिखाना, ओके, रिजल्ट कौन से डे आएगा, वेंसडे को आएगा, तो यहाँ पे अभी अपन को डे लिख देना है वेंसडे, ठीक है जी। अब उसके अंदर मुझे टाइम क्या, उसको 2 कॉलम में बढ़ा देना, 2 कॉलम के बराबर 1 कॉलम को करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पान कितने कॉलम के बराबर इस टाइम को करना, कि सर 2 कॉलम के बराबर, तो ये लो कॉल स्पान 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12:00 PM, और इस टाइम में आपका क्या रहेगा जी सर, रिजल्ट रहेगा RESULT, ये लो रिजल्ट। कैसा कि जी सर ऐसी इमेज देखी थी, ऐसी टेबल बनानी थी, वैसी सेम टेबल अपन ने बना दी है, ये लो जी टेबल अपन ने बना दी है। कैसी टेबल बनी है देख लीजिए आप, ऐसी टेबल बनी है, सेम टेबल बन गई है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करो कि सर मुझे डाउट है और मैं समझना चाहता हूं, तो मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको एक पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा। बट मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेरा आप छोटा चैनल है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। मैं इस वीडियो के लिए आपके लिए टारगेट रखता हूँ 1K लाइक का, यानी 1000 लाइक्स का और 500 कमेंट का, तो मुझे उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स ठोक देंगे और 500 कमेंट ठोक देंगे।